वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद हैज में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कल कि हम अपनी जो अगली वीडियो होगी वो हमारी स्टोनेज पे होगी। तो आज हम स्टोनेज को जानने की कोशिश करेंगे कि स्टोनेज को कैसे ढूंढा जाता है और कैसे ट्रेड किया जाता है। पहले मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा आपको बताऊँगा स्टोनेज के बारे में, ठीक है, और फिर हम चार्ट पर ले चलेंगे। तो हम बात करते हैं स्टोनेज क्या चीज़ है। बेसिकली स्टोनेज क्या है। स्टोनेज एक हमारे लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपायरी होती है जिनकी, ठीक है, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म, जिन ऑप्शन की हमारी लॉन्ग टर्म एक्सपायरी होती है वो हमारे क्या होते हैं, स्टोनेज बोला जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोनेज। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपायरी मीन्स कि अगर अभी स्पॉट हमारा चल रहा है, फॉर एग्जांपल स्पॉट हमारा दिसंबर में चल रहा है 26,000 पे, ठीक है, तो जो भी लॉन्ग टर्म इसकी एक्सपायरी होगी वो होगी, जैसे कि दिसंबर में अभी तो जैन की होगी मंथली, ठीक है, जैन की मंथली होगी। मार्च की जो होगी वो 3 मंथ होगी, मार्च की होगी वो 3 मंथ होगी, ठीक है। और अगर हम जुलाई की बात करेंगे तो वो हमारी होगी 6 मंथ। मतलब कि हम अगर जनवरी का कोई ऑप्शन खरीदते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, तो वो मंथली हो गई। मार्च का कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो वो 3 मंथ हो गई, और 6 मंथ में अगर कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो वो 6 मंथ की होगी। तो जो भी अगर ऑप्शन हम चाहे इधर कॉल और पुट, जो भी हम जनवरी में, अभी दिसंबर में रहकर जनवरी का खरीदते हैं, मार्च का खरीदते हैं, जुलाई का खरीदते हैं, वो सारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे ऑप्शंस होते हैं। हम इनको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहली बात क्लियर हो गई कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाइंग या स्टोनेज क्या चीज़ है। जो भी अगर जिस प्रेजेंट मंथ में हो और उसके नेक्स्ट मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ आगे के, इवन कि 1 साल आगे के ऑप्शंस को भी खरीदते हैं तो हम उनको लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाइंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाइंग को खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स के थ्रू आप समझाएंगे कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले इधर हम करेंगे एक्सपायरी, एक्सपायरी लिखूंगा, ठीक है, और हमारा प्रीमियम कितना होना चाहिए उसका, ठीक है, और तीसरा उसका एसएल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो मंथली ऑप्शंस की, मीन्स अगर आप दिसंबर में हो तो जनवरी की बात करते हो, तो दिसंबर मंथ में अगर रहकर आप जनवरी की आप बात कर रहे हो, यानी कि 1 मंथ, 1 मंथ आगे की बात कर रहे हो, तो उसमें जो प्रीमियम की रेंज होनी चाहिए वो आपकी रेंज होनी चाहिए 70 से 90 के बीच में, 70 to 90 के बीच में मिल जाए। आइधर 5 प्लस माइनस 5-10 रुपीज़ ऊपर नीचे हो जाए, कोई इशू नहीं है। मतलब 65, 70, 90, 100 के बीच में मिल जाए तो इट्स ओके। अब इसमें एसएल कितना होना चाहिए, इसमें आपका एसएल होना चाहिए 30 से लेकर 40 रुपीज़ के बीच में। मीन्स जब आप इस ट्रेड को बनाओगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको जितना भी एसएल लगेगा वो 30 से 40 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगेगा जब आप 1 मंथ में बनाओगे। जब आप 3 मंथ की बनाओगे, जब आप 3 मंथ की बनाओगे तब जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम होना चाहिए वो 150 से लेकर 190 का बीच होना चाहिए। 140, 150, 190, 100 इतना चलेगा। उसमें जो एसएल लगेगा वो आपका लगेगा 50 टू 80 पॉइंट का, 50 से 80 पॉइंट का आपका एसएल लग सकता है 3 मंथ में। जब हम बात करते हैं 6 मंथ दूर के ऑप्शन की बनाएंगे, 6 मंथ वाले में जो आपका प्राइसिंग होना चाहिए वो 250 से लेकर 300 वाला बाय करेंगे, ठीक है, और जो इसमें एसएल रहेगा वो 100 से 120 के बीच में आपको एसएल लग सकता है। जी एसएल हमारे जो भी लगेंगे जी हमारे अकॉर्डिंग टू जो मेरा सिस्टम है, जो मैं आपको आज बताऊंगा, जो आपको सिखाऊंगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको एसएल लगेगा, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं, तो आगे ये बात करते हैं कि अब जो हम स्टोनेज करते हैं, इस स्टोनेज का करने का फ़ायदा क्या है, हमारे एडवांटेजेस क्या है स्टोनेज को, हम स्टोनेज क्यों करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्टोनेज करने का हमें फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ स्टोनेज। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ स्टोनेज, कि हमें स्टोनेज क्यों करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। पहली एडवांटेज क्या है कि ये लो कैपिटल ऑप्शन बाइंग है, लो कैपिटल ऑप्शन बाइंग है। सेकेंड एडवांटेजेस क्या है, सेकेंड एडवांटेजेस हमारी ये है कि इसमें हमारा रिस्क है वो लो है,
और जो हमारा रिवार्ड है वो हाई है। थर्ड थिंग क्या है कि जो भी हमारे ऑफिस गोअर्स हैं, ठीक है, जो ऑफिस में जाते हैं लोग, या जो लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, या जिनके पास टाइम नहीं है, यानी जिनके पास ऑप्शन करने का टाइम कम है, वो लोग भी इसको बना सकते हैं और इसको आप कैरी कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन रेज होता है, ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम जो ऑप्शन स्टोनेज का ऑप्शन है वो स्टोनेज क्यों कहा जाता है। स्टोनेज को स्टोनेज क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन का एक बिहेवियर होता है। ऑप्शन एक बिहेवियर है ऑप्शन में, कि वो बिहेवियर क्या है कि ऑप्शन बेसिकली एक आइस है। आइस है, वो क्या करता है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो क्या होता है उसमें मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें प्रीमियम क्या करता है, मेल्ट हो जाता है। और वो इतनी मेल्टिंग होती है कि एक टाइम आकर उसमें इतना सा प्राइस जो बच जाता है, यानी कि उसमें जो प्राइस बच जाता है एक टाइम पे आकर, अब वो प्राइस मेल्ट नहीं होगा, उसमें मेल्टिंग नहीं होगी। मतलब एक इतनी मेल्टिंग हो जाती है कि वो एक स्टोन का रूप ले लेता है, मीन्स वो एक पत्थर बन जाता है। अब पत्थर क्या होता है, पिघलता नहीं है, दैट इज नॉट मेल्टेड। हम इसी बिहेवियर का फायदा उठाएंगे कि वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें मेल्टिंग नहीं होगी, जिसमें स्टोनेज में प्रीमियम मेल्ट नहीं होगा, उसको बाय करेंगे। और जब मूवमेंट हमारे फेवर में आएगी, जब मूवमेंट हमारे फेवर में आएगी, तो जो वो ऑप्शन होगा स्टोनेज, उसमें मेल्टिंग नहीं होगी, इनफैक्ट उसमें प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। तो इसी ऑप्शन बिहेवियर का हम फायदा उठा के हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, और वो भी कौन सी, स्टोनेज बाय करते हैं। मैं प्रेफरेबली खुद को 3 मंथ्स में बाय करता हूँ। मैं 3 मंथ वाले ऑप्शंस बाय करने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ रादर देन 1 मंथ। 6 मंथ कर सकते हो, 1 ईयर भी कर सकते हो, बट मैंने आपको यही सजेस्ट करूंगा इनिशियली आप पहले इसको चेक कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप मार्केट को सीख सकें। इसमें कोई भी कॉल बाय पुट बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है प्रॉफिट लॉस आपका है। जो भी चीज़ करें पहले आप अपने एनालिस्ट से पूछें, गाइडेंस लें, फिर आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा कि स्टोनेज को स्टोनेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक ऑप्शन बिहेवियर होता है। उसका ऑप्शन बिहेवियर ये बोलता है कि जैसे जैसे वो टाइम के साथ मेल्ट होता है, प्रीमियम निकलता है, वो एक टाइम पे आके स्टोन की पोजीशन लेता है। वो स्टोन क्या होता है, आगे मेल्ट नहीं होता। उसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो हमने जो अभी पढ़ा कि स्टोनेज में कि प्रीमियम मेल्ट नहीं करता है, जब जब एक्सपायरी दूर की लेंगे और हम एक ऐसा प्रीमियम लेंगे जो मेल्ट नहीं करेगा। इन केस अगर विक्स राइज हो जाए, एडवांटेज में ये मैंने आपको बताना भूल गया, इन केस अगर विक्स राइज हो जाता है, विक्स बढ़ जाता है, तो जो हमारा स्टोनेज होगा उसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। मान लो कोई इवेंट है, कोई इलेक्शन है, आरबीआई पॉलिसी है, अगर विक्स बढ़ गया, 50 रुपये का प्रीमियम है वो 60 हो जाएगा खुद ब खुद, चाहे मार्केट मूव करे या ना करे। तो स्टोनेज की ये खासियत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब विक्स कम होता है, लो विक्स पे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब विक्स 22-23 होता है, बिल्कुल जब 30 के आसपास पहुंचा होता है इवेंट के पास, तब इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तब इसको हम नहीं बनाते, क्योंकि तब प्रीमियम ऐड हुए होते हैं, प्रीमियम गिर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आप इवेंट पे ज़्यादा फोकस मत ही करो, कोई इशू नहीं है। आपको बस स्टोनेज को एग्जैक्ट हमें जो अमाउंट मैंने आपको बताया है, आपने उसके दौरान इसको बनाने की कोशिश करनी है, और देखते जाएंगे कि आपकी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टोनेज के बाद कहाँ पर, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा चार्ट पर, और अब हम देखेंगे कि इसको बनाना कैसे है, स्टोनेज को कैसे बनाना है, और वो क्या पैरामीटर होने चाहिए स्टोनेज बनाने के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोनेज कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, और चार्ट पे हम जाके देखेंगे कि स्टोनेज कैसे बनता है। तो जैसे कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं पिछले पास्ट 3 मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा। एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम द सेबी हम 3 मंथ्स पास्ट का डाटा को ही एनालाइज कर सकते हैं, हम आगे के डाटा को एनालाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी बैक टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाते हैं जुलाई के मंथ में। तो देखें कि जुलाई के मंथ में अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इन 2 चीज़ों का फ़ायदा लीजिए, और ये अच्छे हैं, रिलायबल हैं,
आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। तो क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, पहला एक मैं यूज़ कर रहा हूँ बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड है ये, ठीक है। और दूसरा ये नीचे यूज़ हो रही है वो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का चार्ट लगा हुआ है। बेसिकली विस्कोसिटी क्या है, RSI 14 की वैल्यू है और W मूविंग एवरेज 21 है, वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसमें विस्कोसिटी जब पॉजिटिव कैसे होती है, तब होती है जब क्या होता है कि ब्लैक लाइन जो होती है RSI की, RSI ऊपर होता है और रेड लाइन है इसकी अपनी WM है वो नीचे होती है, तो हम विस्कोसिटी को पॉजिटिव मानते हैं, मीन्स बुल साइड है, ठीक है। विस्कोसिटी नेगेटिव कब होती है, नेगेटिव तब होती है जब हमारी रेड लाइन यानी कि WM ऊपर होती है और RSI नीचे होती है। बेसिकली क्या है कि RSI हमारी स्ट्रेंथ को शो करती है और WM हमारे वॉल्यूम को शो करती है। तो जब भी वॉल्यूम हमारा ज़्यादा ऊपर हो जाए, स्ट्रेंथ वीक हो जाए, मीन्स जो वीकनेस ऑफ वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो मार्केट गिरती है। जब स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, हाई है और उसमें उसको उठाने वाला वॉल्यूम भी हाई है, तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको विस्कोसिटी कंसेप्ट भी समझा दिया क्या था, बोलिंजर बैंड भी आपको बता दिया, इसको पता होगा यूज़ करने का। वो अपर मीडियन होता है, ये लोअर मीडियन होता है, बीच में 20 मूविंग एवरेज होती है, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं हम कैसे हम स्टोनेज कैसे बनाते हैं, स्टोनेज को बनाने का तरीका क्या है। पहले मैं आपको डेली चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा स्टोनेज कैसे बनता है, फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हम कम टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम स्टोनेज को समझने की कोशिश करेंगे। बट आज के लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग यानी कि अगर स्टोनेज करना है तो स्टोनेज में हम क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन की स्विंग ट्रेडिंग बाया स्टोनेज, स्विंग ट्रेडिंग बाया स्टोनेज ऑप्शंस, स्टोनेज ऑप्शन से हम स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं इसकी हैजिंग भी बताऊंगा, बट प्रेजेंटली आप जो ऑप्शन बायर्स हैं जिनके पास कैपिटल कम है, आप उस व्यू से देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब चार्ट के थ्रू चेक करते हैं कि हम मार्केट में कैसे स्टोनेज बनाते हैं और स्टोनेज बनाने के बाद हम उसको कैसे राइड करेंगे, हम थ्रू चार्ट देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं पिछले 3 मंथ का पास डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो हम जुलाई मंथ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जुलाई मंथ में क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल जो जुलाई मंथ था तो हमारी क्या थी कि ये वाली कैंडल थी वो थी 11th ऑफ जुलाई। 11th ऑफ जुलाई में हमारी विस्कोसिटी अगर नेगेटिव है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 11 जुलाई को हमारी क्या है, एक तो कैंडल नेगेटिव है प्लस हमारी विस्कोसिटी भी नेगेटिव है, मीन्स 20 SMA के नीचे क्लोजिंग हो गई है। याद रखिएगा 20 के ऊपर बुल है, 20 के नीचे बियर है, रेड लाइन ऊपर है, ब्लैक लाइन नीचे है, तो मीन्स बियर है। तो दो कंफर्मेशन हमें मिल गई। दूसरी कंफर्मेशन मिलने के बाद जब हमारा टाइमिंग होगा 3:25 के आसपास, तो हमने क्या करना है कि स्टोनेज ऑप्शन को फाइंड करने की कोशिश करनी है। आइदर मंथली में आप फाइंड करो, आइदर आप क्वार्टरली फाइंड करो, आइदर आप 6 मंथ में जाओ। जो भी मैंने आपको ऑप्शन प्रीमियम बताए आपको वो वाले प्रीमियम को फाइंड करना है और आपने उसके में पोजीशन बाइंग में आपने ऑप्शन बाइंग को कर लेना है। अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बाइंग की होती तो आपको लगभग यहाँ पर आपने ऑप्शन बाई करना था 25,140 पे था स्पॉट, और स्पॉट ने रो लगाया आपका 691 रुपीज़ का, बस 691 नीचे पॉइंट नीचे आया है। अच्छा, मेन कैच पॉइंट क्या है इसमें, कैच पॉइंट ये है कि जो भी आप ऑप्शन बाई करोगे, अगर आप जुलाई में आप फोकस कर रहे हो, मैंने आपको बताया है कि अगर आप जुलाई का स्पॉट चेक कर रहे हो तो आपको मंथली में अगस्त का ही ऑप्शन बाई करना है, मंथ का। जुलाई में हो तो अगस्त का बाय करना है, ठीक है। अगर आप जुलाई में हो तो 3 मंथ में बाय करना है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का बाय करना है 3 मंथ में, और 6 मंथ में बाय करना है तो दिसंबर का बाय करना है। तो ये चीज़ों को क्लियर रखना कि कौन सा ऑप्शन कब बाय करना है, ठीक है। तो अगर आप देखते तो अगर आपने बाय किया होता ऑलमोस्ट आपने लगभग कितने पॉइंट बाय कर लेने थे, आपने 600 पॉइंट जाने थे। और जो कि आपने अगर 100 रुपये वाला जो 80 से 90 का ऑप्शन आपने बाय किया होता, हर वो 70 80 90 पॉइंट के आसपास, 70 से 90 पॉइंट के बीच में, वो आपको 10 से 15 रुपीज़ आपको प्रॉफिट में होते। तो आपको 600 पॉइंट मूव किया है तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट मूवमेंट मिल गई होती। आपका जो कैपिटल लगी होती आपको इतने प्रॉफिटेबल हॉप हो गए होते। फर्स्ट वन थिंग, अगर आप चेक करोगे कौन से वाले ऑप्शंस में, अगर आप मंथली ऑप्शंस में, क्वार्टरली ऑप्शन का बिहेवियर ये है कि जितना बड़ा ऑप्शन होगा उतना बड़ा रिवार्ड होगा, जितना बड़ा छोटा ऑप्शन होगा उतना उसका रिस्क भी कम होगा, उतना रिवार्ड भी कम होता है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ जो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपने ऑप्शन बाइंग करनी है स्टोनेज में, आपको
स्टोनेज में ऑप्शन बाय किया और स्विंग में कर रहे हो, अब आपका जब स्विंग नीचे आया, ठीक है, एक स्विंग नीचे आया, अब जहां पर एसएल क्या हो सकता है, एसएल ये हो सकता है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे हो, फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे बैठे हो और आपका ऑप्शन को आपने एग्जिट कब करना है, जल्दी एग्जिट अगर करना है तो आपको क्या करना है, आपको एग्जिट करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है आपको एग्जिट करने का, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि इस चार्ट को 3 आवर में कन्वर्ट कर लेना है, 3 आवर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और हम थे जुलाई में, हम जुलाई की बात कर रहे थे, तो मैं जुलाई में मूव करता हूँ, ठीक है। तो अब जब भी 3 आवर में क्या करना है, जब भी आपकी 3 आवर में क्या होगी कि आपकी कंडीशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, दोनों कंडीशन 20 SMA के ऊपर भी चली जाए और साथ में हमारा विस्कोसिटी भी पॉजिटिव हो जाए, आपको एक बार के लिए उसमें से एग्जिट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे 23 जुलाई में, ठीक है, और कैंडल दो ही चेक करनी है, दैट इज 12:15 से 3:15, लास्ट के 15 मिनट कैंडल का कोई महत्व नहीं होता, पहली कैंडल या दूसरी कैंडल, 3-3 घंटे की कैंडल दो ही बनेंगी, थर्ड कैंडल 15 मिनट की होगी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 23 जुलाई को जब इसने क्लोजिंग यहाँ दे दी है तो आपको हिलेगा मिला भी पॉजिटिव था, आपको एक बार के लिए निकल जाना है अपने ट्रेड से, ट्रेड में नहीं बैठे रहना है, ठीक है, चाहे अब आपका नुकसान हो प्रॉफिट हो, आपको निकल जाना है, ठीक, यहाँ पर आप निकल सकते हो। दोबारा जब उसने क्लोजिंग नीचे की है तो आप एक बार फिर एंट्रेंस ले सकते हो और नेक्स्ट ट्रेड को राइड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जिट बता दिया, अगर आप इनिशियल एग्जिट और कम लॉस में एग्जिट करना चाहते हो, जहाँ आपको प्रॉफिट भी इस केस में कम होगा और लॉस भी आपको कम होगा, बट आइडियली इसका जो एग्जिट होता है, आइडियली से एग्जिट क्या है, इसको जिस टाइम फ्रेम पे बनाया है आप उसी टाइम फ्रेम पे एग्जिट कीजिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है तो आप कोशिश करें कि जब भी डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट जुलाई में बनाया था हमने, हम जुलाई में चलते हैं, जब भी डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है और जब भी डेली टाइम फ्रेम पे बनने के बाद जब भी ये हमारी नीचे आएगी तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा जुलाई में था कि जून में था, एक सेकेंड, हाँ 25 का ना, मैं 24 का जुलाई देख रहा था, हाँ। तो जब भी आपको एंट्री आपने डेली टाइम फ्रेम पे बनाई है, जब भी आपने डेली पे बनाई है तो आप इंतजार कीजिए, हिलेगा मिलेगा अगर पॉजिटिव हो जाता है इस केस में, और इस केस में ये चीज़ नहीं देखनी है कि हिलेगा मिलेगा, जहाँ ये जो विस्कोसिटी है ये पॉजिटिव हो गई है और हम इसका इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे ये पॉजिटिव होगा आपने निकल जाना है, आपने एग्जिट ले लेना है, अगर कोई प्रॉफिट को राइड करना चाहता है तो। वरना जैसे आपको प्रॉफिट दिखे, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट लॉक कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितने भी आपने 10, 15, 20% जो भी आपने गेन करना है आपने गेन किया, 5 to 10, 20% जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉक में ढूंढते हो, इससे अच्छी स्विंग ट्रेडिंग आपको इंडेक्स में कहीं नहीं मिलेगी। आप स्टॉक में 5 से 10% के लिए ढूंढ रहे हो, यहाँ आपको इंडेक्स में 5 से 10% ईजिली मिल जाएगा आपकी कैपिटल पे। आपने 10,000 लगाया है तो आपको 1,000 रुपया आराम से मिल जाएगा, दैट इज 10% ऑफ योर कैपिटल। 1,00,000 लगाया है तो आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा, 10% ऑफ योर कैपिटल। इसमें आप बड़ा पैसे का खेल कर सकते हो, इस केस में आप बड़ा पैसे से यूज कर सकते हो, जितना बड़ा पैसा लगाओगे उतना पैसा बड़ा होगा, उतना लॉस भी आपका बड़ा होगा। तो अपनी मनी मैनेजमेंट को देखकर आप इस ट्रेड को कीजिए। होपफुली आपको मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की होंगी स्टोनेज में, और जिसको चीज़ें क्लियर नहीं होगी आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको स्टोनेज में अच्छे से समझ आएगी स्टोनेज कब बनाना है कब नहीं बनाना है। अभी मैंने आपको स्टोनेज स्विंग के लिए बताया है, और मैं आपको स्टोनेज जो मंथली पर्टिकुलरली स्विंग ट्रेडिंग में आप यूज़ करना चाहते हो, 3 मंथ या आप 6 मंथ में यूज़ कीजिए। फिलहाल मंथली के लिए हम 3 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और 3 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि जो प्रीमियम हम लेंगे वो प्रीमियम अलग होते हैं और उनका प्रीमियम का बिहेवियर अलग होता है। आप सेम प्रीमियम को 60 से 90 या 70 से 90 या 100 वाले प्रीमियम को आप 3 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते हो, वो हम आने वाले स्टोनेज पार्ट 2 में करेंगे। अभी के लिए जो स्टोनेज पार्ट 1 है, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कीजिए इंडेक्स में, और 3 मंथ के ऑप्शंस को यूज करने की कोशिश कीजिए, रादर कि 1 मंथ का ऑप्शन यूज़ करें। 3 मंथ वाले में क्या होता है कि आपको टाइम मिलता है, उसको एडजस्टमेंट करने का मौका मिलता है, और आने वाले समय में मैं आपको स्टोनेज में एडजस्टमेंट कैसे की जाती है और स्टोनेज में आपको
कैसे हम स्टोनेज में अपने आप को रिस्क फ्री करके और स्टोनेज में थोड़ा सा ऑप्शन सेल करके कैसे अपने आप को जो हमारा छोटा सा माइनर सा लॉस होता है उसको भी हम कैसे बचा सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसके रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर्स को जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके मैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।